बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ास्ट फूड किसे पसंद नहीं है। मज़ेदार करीमी बर्गर, चीज़ी पिज़्ज़ा, फ्राई चिकन और बेकरी के बने डोनट्स वगैरह जब सामने आ जाते हैं तो इंसान का जी ललचाना शुरू हो जाता है और अकल के मना करने के बावजूद दिल कहता है कि इसे खा लिया जाए और हम खा लेते हैं। इस वीडियो में हमारे इन सेहत के दुश्मन मगर मनपसंद खानों को खाने के बाद इनके अंदर मौजूद कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए कितनी देर वर्जिश करनी पड़ती है ताकि कैलोरीज़ चर्बी बनने ना पाएँ और हम मोटापे से बच सकें, इसका ज़िक्र करेंगे ताकि हमें पता चले कि मोटापे से कैसे बचना है। डिटेल इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले नंबर पर है बर्गर। नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है और साथ ही जिंगर, पेटी, बिग मैक वगैरह ज़हन में घूमने लगते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक बिग मैक बर्गर में तकरीबन 540 कैलोरीज़ होती हैं और एक आम आदमी अगर 1 घंटा पैदल चले तो वो आम तौर पर 210 से लेकर 360 कैलोरीज़ चलाता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिग मैक खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे की वॉक या 45 मिनट तकरीबन वर्जिश करें तो हम इस मज़ेदार खुराक को चर्बी में बदलने से रोक पाएंगे। दूसरे नंबर पर है केक। चॉकलेट केक, क्रीम केक, फ्रूट केक सब ही मज़ेदार हैं। माहिरीन का कहना है कि एक आम 100 ग्राम का केक 250 से 300 कैलोरीज़ का हामिल होता है और अगर सिर्फ 100 ग्राम केक खा लिया जाए तो 1 घंटा वॉक या आधा घंटा वर्जिश करना ज़रूरी होता है ताकि मोटापे से बचा जा सके। तीसरे नंबर पर है फ्रेंच फ्राइज़। आलू की इस मज़ेदार चिप्स को जब बंदा खाना शुरू करता है तो हाथ नहीं रुकता, मगर क्या आप जानते हैं कि इस फ्रेंच फ्राइज़ के 100 ग्राम में तकरीबन 312 कैलोरीज़ हो सकती हैं और उन्हें जलाने के लिए भी कम से कम 1 घंटे की वक्त ज़रूरत होती है। और अगर इनके साथ आप सोडे की बोतल पी लेते हैं तो मामला कहीं का कहीं पड़ जाता है। चौथे नंबर पर है पिज़्ज़ा। बच्चों और बड़ों सबकी पसंदीदा खुराक पिज़्ज़ा है, जिसे ऑर्डर करने के बाद हम खाने के लिए बेचैन हो रहे होते हैं। अपने हर 100 ग्राम में तकरीबन 260 से लेकर 300 कैलोरीज़ रखता है और अगर हम पिज़्ज़े के 2 पीस या 200 ग्राम पिज़्ज़ा खा लें तो 2 से ढाई घंटे पैदल चलने के बाद या तकरीबन 60 मिनट की वर्जिश करने के बाद हम इन कैलोरीज़ को जिस्म से खारिज कर पाते हैं, वगरना ये पेट को मोटा करना शुरू कर देते हैं। 5वें नंबर पर है फ्राइड चिकन। क्रंची चिकन जो फ्राई होने के बाद इंतहाई लजीज हो जाता है, अपने हर पीस में तकरीबन 320 कैलोरीज़ रखता है और ये कैलोरीज़ 1 से सवा घंटे की वॉक ही बर्न कर पाती हैं। और आपने कभी सोचा है कि इसे खाने के बाद आप कितनी देर वॉक करते हैं। 6ठे नंबर पर है सोडा। 1-250 ml की कोक में तकरीबन 104 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं और उसे पीने के बाद पैदल चलकर अगर उन्हें जलाया जाए तो तकरीबन 25 मिनट की वॉक ज़रूरी होती है। 7वें नंबर पर है चॉकलेट। एक 25 ग्राम कैडबरी की छोटी चॉकलेट में 134 कैलोरीज़ होती हैं और वर्जिश से अगर उन्हें जलाया जाए तो हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट की वर्जिश करने की ज़रूरत होती है। 8वें नंबर पर है शवारमा। हर गली में बिकने वाली इस मज़ेदार खुराक की सिर्फ ब्रेड ही तकरीबन 350 से लेकर 400 कैलोरीज़ की हामिल होती हैं और अगर इसका ज़ंगर शवारमा बनाया जाए और साथ ही में कोक भी पी जाए तो 3 से 4 घंटे पैदल चलने से शवारमे में मौजूद कैलोरीज़ को बर्न किया जा सकता है। 9वें नंबर पर है रोटी। रोटी अगरचे जंक फूड में शामिल नहीं है, मगर यहाँ इसलिए इसको शामिल किया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान में मोटापा पैदा करने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि 100 ग्राम गंदम के आटे में तकरीबन 300 कैलोरीज़ होती हैं और अगर आप 50-50 ग्राम के 2 पेड़ों की 2 रोटियां एक वक्त में खा लेते हैं तो सालन के अलावा सिर्फ 2 रोटियों की ही कैलोरीज़ बर्न करने के लिए कम से कम 1 घंटा पैदल चलना चाहिए, जो आम तौर पर हम नहीं चलते। और अगर रोज़ाना 4 रोटियां ही सिर्फ खा लें तो बात कहां से कहां तक निकल जाएगी। अब ये बात भी नोट फरमा लें कि हर आदमी
مرد اور عورت میں ورزش یا واک کے ساتھ کیلریز برن کرنے کی مختلف صلاحیت ہوتی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے ہر آدمی کی ایوریج کیلریز برن آؤٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے واک اور ورزش کا ٹائم بھی شامل کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔